हेलो माँ, मैं तुम्हारा बेटा मोहन बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? माँ बोली, मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? मोहन बोला, माँ हम दोनों ठीक हैं। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ बोली, क्या बेटा? मोहन बोला, हाँ माँ, अब हम सब साथ में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को अमेरिका ले आओ, वह अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। सुन रही हो ना माँ? माँ बोली, हाँ बेटे मैं सुन रही हूँ। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे क्योंकि बेटे और बहू का प्यार माँ की नस में गोदने लगा। पूरे 5 साल बाद घर आने वाला था। मोहन अकेले आया था। मोहन बोला, माँ मुझे जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान घर की बात करता हूँ। माँ धीमे सुर में बोली, मकान? मोहन, हाँ माँ, अब यह मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में रहेंगे। मोहन ने कम पैसे में मकान को बेच दिया। एयरपोर्ट पर मोहन, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान को चेक करके और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटे जल्दी आना। लेकिन काफ़ी समय बीत गया। एयरपोर्ट का एक कर्मचारी उस बूढ़ी माँ के पास आया और बोला, माँ जी मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं। हाँ बेटे, मेरा बेटा मोहन टिकट लेने गया है, हम आज अमेरिका जा रहे हैं। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। एयरपोर्ट का कर्मचारी बोला, माँ जी लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। अमेरिका जाने वाली सभी फ़्लाइट दोपहर में ही चली गईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ गए। किसी तरह वो वापस घर पहुँची जो कि अब बिक चुका था। रात में वो घर के बाहर रोड पर फुटपाथ पर ही सो गई। सुबह हुई तो एक दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन, घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक बोला, माँ जी क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं। अब आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, अकेली कब तक रह पाओगी। माँ बोली, कहाँ चली जाऊँ? कल को यदि मेरा बेटा आया तो यहाँ उसका कौन ख्याल रखेगा। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस माँ की यह दर्द भरी कहानी पसंद आई होगी। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया अपनी माँ को चोट ना पहुँचाएं। वह अकेली है जो आपकी सबसे ज़्यादा परवाह करती है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो माँ के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।